गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात कर रहे हैं नेशनल इनकम में वो कोर्स कंटेंट जो आपको करना है फॉर द ईयर 25-26 और सीबीएसई में कुछ चेंजेस के माइनर चेंजेस है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, बट हाँ आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा नेशनल को करना, क्योंकि अब इस मेजर पार्ट जो कि डिफिकल्ट हुआ करता है स्टूडेंट के लिए उसको हटा देंगे। तो आपने कहा हमें क्या क्या करना है, कौन कौन सी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, वो सब यहाँ डिफाइन है। अलॉन्ग विद दिस आई एम गोइंग टू गिव यू द सर्टेन टिप्स जो आपको हेल्प करेंगे नेशनल इनकम को ऑन टिप करने में इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज इट्स ऑल अबाउट माइक्रो इकोनॉमी। यस, इट्स ऑल अबाउट माइक्रो इकोनॉमी। किसी तरह से माइक्रो इकोनॉमी कोई भी लेना देना नहीं है। You need not to know the difference between micro and macro economy। जो नॉर्मली बच्चों को पढ़ाया था कि माइक्रो इकोनॉमी ये है, मैक्रो इकोनॉमी, माइक्रो आप पढ़ चुके हैं। अभी आपने मैक्रो इकोनॉमी बात की, तो आप मैक्रो इकोनॉमी को डिफाइन कर दो इकोनॉमी एज अ होल, द इकोनॉमी दैट डील्स विद द masses। yes, I repeat, the economy that deal with the masses is known as macro economy। तो आप बोलते हैं इकोनॉमी एज अ होल को हम मैक्रो इकोनॉमी भी कहते हैं। तो फिलहाल हमने जो यहाँ डिस्कस करना है पूरी तरह के अंदर वो बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका सबसे पहला था कंजम्पशन गुड्स। नाउ व्हाट डज मीन बाय कंजम्पशन गुड्स? सर ऐसी कोई भी चीज जो कंजम्पशन के लिए यूज हो रही है, कंजम्पशन के लिए, चाहे मैं इस पेन की बात करूं, पेन इन माय हैंड, तो इसको कंज्यूम करता हूं, जब तक ये चलेगा तब तक मैं इसको यूज करूंगा, तो कंजम्पशन। द फूड दैट यू ईट, कोई भी चीज जो आप लेके आते हैं घर पे जिसको आप कंज्यूम करते हैं, वो सारी चीजें कहलाती हैं कंजम्पशन गुड्स। आई होप यहाँ पे कंजम्पशन गुड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। Jump to the next part, that is capital goods। What does mean by capital good? भाई capital good वो होता है जो कि बाकी गुड्स को बनाने में काम आता है। आप मशीनरी, यस मशीनरी की बात कर रहा हूं, तो मशीनरी जो कि बाकी गुड्स को बनाने में हेल्प करती है आपको, आप बोलते हो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है कैपिटल गुड। तो फर्स्ट थिंग सर हमने बात की कंजम्पशन गुड्स की, सेकंड वी टॉक अबाउट कैपिटल गुड। अब दोनों में डिफरेंस है, दोनों कॉन्सेप्ट को समझना, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि चेंजेस क्या आ रहे हैं, कैसे क्लियर करेंगे, करने का तरीका क्या होगा, क्या बेसिक फॉलो अप होंगे जो आपको आना चाहिए। The first is consumption goods, the second was the capital goods। Come to the next one, that's the final goods। Now what does mean by the final goods and how I'm going to define it? फाइनल गुड का बेसिक मीन होता है जब एक चीज बन के कंजम्पशन के लिए पूरी तरह तैयार होती है। मैंने कहा मैंने कोई चीज बनाई मार्केट के अंदर सेल आउट करने के लिए, लेकिन वो कंप्लीट नहीं, तो अभी अनफिनिश्ड गुड्स कहलाएगी। फाइनल गुड तब कहलाएगा जब वो कंजम्पशन के लिए पूरी तरह रेडी है, सो एनीबॉडी कैन कंज्यूम इट नाउ, तो दैट गुड इज नोन एज टू बी द फाइनल गुड। सो हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड एंड देन फाइनल गुड। कम टू द नेक्स्ट वन, इंटरमीडिएट गुड। व्हाट डज मीन बाय इंटरमीडिएट गुड? सर ये इंटरमीडिएट गुड क्या होता है, कैसे क्लियर करते हैं? जब इंटरमीडिएट गुड की बात करते हैं तो ये वो गुड है जो गुड्स को बनाने में यूज होते हैं। Those are the basic intermediate things, those are being used in the final production of a particular good। उसको बोलते हैं हम इंटरमीडिएट गुड। तो भाई फाइनल प्रोसेस के बीच में जो भी चीज यूज हो रही है इन बिटवीन द प्रोसेस, वो क्या कहलाएगी? इंटरमीडिएट गुड्स। कम टू द नेक्स्ट वन, स्टॉक एंड फ्लो। व्हाट डज मीन बाय स्टॉक एंड फ्लो? सर ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए, हमें बड़े अच्छे से बताना चाहिए स्टॉक और फ्लो क्या होता है। स्टॉक किसी भी चीज के दुखे होने को बोलते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं। द चेयर्स इन माई सेंटर राइट नाउ, हाउ मेनी चेयर्स आर देयर? तो आपने बोला सर ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगा स्टॉक, जिसको आप काउंट कर सकते हो। आपने कहा गोडाउन में जो माल पड़ा है, जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, जो ओपनिंग स्टॉक पड़ा है, आपने बोला सर इसको काउंट किया जा सकता है, दैट इज स्टॉक। बट जो चीज काउंट नहीं की जा सकती, जैसे कि द वाटर दैट फ्लोज इन अ रिवर, उसको हम काउंट नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, तो फ्लो है वो, दैट इज फ्लो। माल आ रहा है, माल जा रहा है, लगातार एक जगह नहीं पड़ा वो, कितना आ रहा है कितना जा रहा है तो काउंट करना पड़ेगा टाइम टाइम। लेकिन अगर रुका हुआ है तो कर सकते हैं, लेकिन अगर वो चल रहा है लगातार तो उसे काउंट नहीं करता, वो फ्लो कहलाएगा। तो आई होप स्टॉक और फ्लो का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलेगा जंप करते हैं नेक्स्ट वन पे। हियर वी हैव द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। जब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की बात करती है तो डेप्रिसिएशन अपने आप आएगा। इन्वेस्टमेंट में जब डेप्रिसिएशन को ऐड कर देता हूं, आई रिपीट, व्हेन आई एम एडिंग डेप्रिसिएशन एंड इन्वेस्टमेंट, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। और जैसे आपने डेप्रिसिएशन हटा दिया ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से, तो क्या कहलाएगी? नेट इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला हो गया, नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, और नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। आई होप यहाँ पे कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा, आप लोगों ने लिख भी लिया होगा। चलो जंप करते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे ही क्वेश्चन आना है। आपने कहा सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम।
सर सर्कुलर फ्लो में हमारे पास दो सेक्टर मॉडल आता है, दैट्स टू सेक्टर मॉडल। अब टू सेक्टर मॉडल आपने प्रोड्यूसर आ गया, हाउस होल्ड्स आ गए और गवर्नमेंट आ गई। चलो ठीक है, इससे मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, नंबर वन वैल्यू एडिड मेथड, जिसको आप प्रोडक्शन मेथड भी कहते हो, वन ऑफ द इजीएस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस परचेजेस माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये फॉर्म बनता है वैल्यू एडिड का। जब आप बात करते हो प्रोडक्शन कॉस्ट की तो सब प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर प्लस डेप्रिसिएशन एंड हमारे पास क्या आता है सर लास्ट फेज लेते हैं हम जहां पे हम एनएफए ऐड कर देते हैं। तो आपने कहा ये हमारा फॉर्मूला बन गया इसका प्रोडक्शन मेथड। फिर आप बात करो एक्सपेंडिचर मेथड की। सर दो चीजें याद रखनी है जब भी आप बात करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड की, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। अभी ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट ने कुछ खर्चा, प्राइवेट सेक्टर ने कुछ खर्चा, तो दोनों ने कुछ बचाया भी होगा, कुछ दोनों ने बचाया, उसका सम जो होता है वो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कहलाता है। तो ये क्लियर हुआ। अच्छा भाई ये हो गया वो पार्ट जो हमने ऐड किया, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक और नेट एक्सपोर्ट्स, इन सब का सम क्या कहलाएगा, दैट इज नेशनल इनकम फ्रॉम द साइड ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। फिर आते हैं हम किसकी बात करते हैं, लास्ट में हम बात करेंगे इनकम मेथड की, एनडीपी, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, एनडीपी एंड एफसी। सब फॉर्मूला क्या था, कॉम्पनसेशन एम्प्लॉय ऑपरेटिंग सरप्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। रिपीट, आपने कंपनसेशन एम्प्लॉय की बात की, ऑपरेटिंग सरप्लस ले लिया आपने, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड लिया, इनका सम डेफिनेटली आपने कहा दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। एंड देन ऐड डेप्रिसिएशन, आपने डेप्रिसिएशन को ऐड किया। सर डेप्रिसिएशन ऐड होते हमारे पास क्या बन गया, सर दिस रियली इंपॉर्टेंट, अब हमें एनआईटी ऐड करना है। ये क्या बन गया हमारा, दिस इज नोन एज टू बी योर नेशनल इनकम फ्रॉम इनकम मेथड। तो ये तो वही मेथड हम जिसकी बात कर रहे थे, दिस इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। नेक्स्ट वी हैव द एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम। अभी एग्रीगेट्स, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एट मार्केट प्राइस अलग आता है, एट फैक्टर कॉस्ट अलग आता है। जब मार्केट प्राइस की बात करते हो तो आप क्या करते हो, इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हो, यू एट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। जब फैक्टर कॉस्ट की बात करते हो तो आप इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस कर देते हो, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस कर देते हैं, वहां से हटा देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है, सब लिख रहे हैं साथ साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, इसको समझना जरूरी है आपको। बोली आपने कहा ये पॉइंट्स हैं जो हमें आने चाहिए। अब इसका एक पूरा फॉर्मूला बनेगा, एक चार्ट बनेगा, एक सिंपल सा फॉर्मूला आप याद रख लेंगे एनडीपी एंड एफसी का, इसको भूलना नहीं है आपने। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला अगर आपको आता है, यस इफ यू नो दिस फॉर्मूला, पूरी नेशनल में सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना, उसके बाद बाकी सारी चीजें आराम से जाएंगी। अब इसी में मैं एनडीपी एफसी से जीएनपी बना दूंगा, इसी से मैं एनएनपी बना दूंगा, इसी में जीडीपी बना दूंगा। एनडीपी तो ऑलरेडी दिया हुआ आपको, तो ये आपको फॉर्मूला ऑन टिक करना है। कम अप टू नेक्स्ट फैक्टर के वी हैव, कहता है जीडीपी डिफॉल्टर। सर अब ये मेजर पॉइंट आ गया, जीडीपी डिफॉल्टर। अभी जीडीपी डिफॉल्टर क्या होता है, तो पहले जीडीपी समझते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, the sum final value of all goods and services produced in the domestic territory of a country. I repeat, the sum final value of all goods and services produced in the domestic territory of a country in an accounting year is known as GDP. ये GDP था। अब जब GDP डिफॉल्टर की बात करते हो आप बोलते हो the aggregate market value. I repeat, the aggregate market value of economic output produced in a year. Produce in a year within a boundary. अब दिमाग में आता सर ये तो सर आप बात कर रहे हो किसकी, आप बात कर रहे हो डिफॉल्टर की, लेकिन आप बता रहे हो नॉमिनल जीडीपी। तो जब तक मुझे नॉमिनल और रियल नहीं बताऊंगा मैं डिफॉल्टर नहीं बता पाऊंगा। ये क्लियर कर देता हूँ कि देखो उसके आगे उसने बताया यहाँ कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, रियल और नॉमिनल फैक्टर हमें पता होना चाहिए।
तो आप जब बात करें तो डिफॉल्टर की, तो पहले डिफॉल्टर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डिफॉल्टर कुछ नहीं है, बेसिकली मेजर करता है किसको, इन्फ्लेशन को। यस, इट मेजर द इन्फ्लेशन बाय रिफ्लेक्टिंग चेंज इन प्राइसेस। मेजर करता है किसको सर, इन्फ्लेशन को मेजर करता है बाय चेंज इन द प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली। जो भी इन्फ्लेशन में प्राइसेस चेंज हुए उसको जो मेजर करता है वो क्या कहलाता है, जीडीपी डिफॉल्टर। क्या कहलाता है, जीडीपी डिफॉल्टर। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इनटू 100। जब बात की जाएगी ना आपसे व्हाट डज मीन बाय जीडीपी डिफॉल्टर, व्हाट्स द फॉर्मूला, जीडीपी डिफॉल्टर भाई जो भी इन्फ्लेशन को मेजर करता है, जो चेंजेस आते हैं उसको जीडीपी डिफॉल्टर कहते हैं। इसका फॉर्मूला बनता है हमारा नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। अब नॉमिनल जीडीपी इज द एग्रीगेट मार्केट वैल्यू ऑल इकोनॉमिक प्रोड्यूस विद इन द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री। ये जीडीपी हो गया कौन सा, नॉमिनल। लेकिन जब रियल की बात है, इट रेफर्स टू वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट। यस, द वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट प्रोड्यूस इन अ पीरियड एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू चेंजेस। ये एडजस्टेड वर्ड याद है खाली, यही फर्क है। एडजस्टेड टू द चेंजेस इन जनरल प्राइस लेवल इज नोन एज रियल जीडीपी। आई होप ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ एंड दिस वीडियो जस्ट फॉर यू गाइस। Catch you very soon with a new video just for you.